अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो आप यहाँ पर फूल देख रहे हो हमारे घर के पौधों के फूल है, और जो आप उसके बाजू में देख रहे हैं वो फूल गोभी है। इन्हीं वस्तुओं का उपयोग करके आज मैं श्री स्वामी समर्थ की पूजा कर रही हूँ। सर्वप्रथम हम तेल का दिया जलाएंगे। यह पूजा के जल में हल्दी, कुमकुम, अक्षता डालकर इसको पवित्र करेंगे। पूजा पाठ में हमेशा तांबे का या फिर पीतल के वस्तुओं का ही आप उपयोग करें। सर्वप्रथम सुपारी रूपी श्री गणेश जी को हम गंगा जल से अभिषेक करेंगे और फिर सुपारी रूपी श्री गणेश जी को हम साफ कपड़े से साफ करेंगे। तो यहाँ पर जो ये वटवृक्ष है वहाँ पर मैं अष्टगंधा, हल्दी, कुमकुम, अक्षता लगा रही हूँ और इसके ऊपर हम सुपारी रूपी श्री गणेश जी को स्थापित करेंगे। यहाँ पर मैं श्री स्वामी समर्थ की पूजा के लिए पत्ता गोभी का उपयोग कर रही हूँ, इसीलिए वटवृक्ष पर मैं सिर्फ सुपारी रूपी श्री गणेश जी की पूजा करूँगी। अब यहाँ पर मैं हल्दी, कुमकुम और अष्टगंधा लगाकर यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। कोई भी पूजा करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा करनी चाहिए। आप गणेश जी की सुपारी रूप में भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो मूर्ति के रूप में भी हम पूजा कर सकते हैं। पूजा में हमेशा जो हम टीका लगाते हैं अष्टगंध का, हल्दी का, कुमकुम का, तो हमें रिंग फिंगर का ही उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर मैं गुलाब का फूल श्री गणेश जी पर चढ़ा रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ। गणेश जी को शक्य तो लाल फूल ही चढ़ाइए। अब आते हैं हमारे श्री स्वामी समर्थ की मूर्ति। जो यहाँ पर जो मूर्ति है इसे मैं गंगा जल से अभिषेक करती हूँ, और मैं प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक नहीं करती हूँ, लेकिन करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ घर में पूरी पद्धति से अवेलेबल हो। एक एक बार होती है, एक एक बार नहीं होती है, इसीलिए मैं जल से ही अभिषेक करती हूँ। चाहे तो आप दूध से, दही से, मतलब शहद से या फिर पंचामृत का भी अभिषेक कर सकते हैं। देखिए, जो ये प्रतिनित्य की पूजा होती है जितनी सिंपल होती है उतना ही अच्छा है। जैसे कि गुरुवार आता है तब आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर प्रतिनित्य ही आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। देखिए, श्री स्वामी समर्थ की पूजा में ज़्यादातर कोई नियम नहीं है। जितना सिंपल हो सके आप सिंपल कर सकते हैं, जितना आप अलंकार करना चाहते हैं उतना आप अलंकार भी कर सकते हैं। लेकिन रोज़ जो प्रतिनित्य की पूजा है उसमें मैं ज़्यादातर फलों से, सब्जियों से ऐसे में पूजा करना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। यहाँ पर जो भी मैं पूजा की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं श्री स्वामी समर्थ की पूजा की ही बात कर रही हूँ। अलग अलग भगवान के पूजा में, अलग अलग से प्रोसीजर्स होते हैं, उसके एक नेम होते हैं, उस सबको हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन श्री स्वामी समर्थ की पूजा में ऐसे कोई नियम नहीं है। जैसे कि हम 11 गुरुवार, 9 गुरुवार कुछ अलग से करते हैं तो वहाँ पर थोड़े बहुत नेम आते हैं, लेकिन प्रतिनित्य की पूजा में कोई नेम नहीं है। तो यहाँ पर मैं नीचे तांबे का ग्लास रख रही हूँ और ऊपर मैंने श्री स्वामी समर्थ की मूर्ति को स्थापित किया है। अष्टगंधा, हल्दी, कुमकुम से यहाँ पर मैं श्री स्वामी समर्थ की यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है अष्टगंधा आपके पास अवेलेबल भी नहीं है तो आप सिर्फ हल्दी और कुमकुम से भी पूजा कर सकते हैं। जो प्रतिनित्य की सेवा है मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैं सादगी तरीके से ही पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर जो गुलाब के जो 3 पत्ते होते हैं मैंने उसको तोड़ा है, उसको भी मैंने अष्टगंधा, हल्दी, कुमकुम से उसको ऊपर टीका लगाया है। फिर मैंने श्री स्वामी समर्थ के पादुकाओं की पूजा की है। यहाँ पर पहले जल से अभिषेक किया है, फिर उन्हें साफ़ कपड़े से साफ़ कर उसके ऊपर अष्टगंधा, हल्दी, कुमकुम लगाकर मैंने पूजा की है। देखिए, पूजा करते समय और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है जो महिलाओं के लिए है, वो है चूड़ी पहनना। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कांच की ही चूड़ियाँ पहने। तो मैं यहाँ पर श्री स्वामी समर्थ की फ़ोटो की भी मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ अष्टगंधा और कुमकुम लगाकर। तो जो स्वामी समर्थ से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होती थी पहले, लेकिन आजकल मैं जहाँ पर भी रहती हूँ यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें मिल भी जा रही है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हीना अत्तर, श्री स्वामी समर्थ की मूर्तियाँ तो यहाँ पर भी अवेलेबल हो रही है धीरे धीरे।
देखिए, प्रतिनित्य हमें पूजा करनी चाहिए और जो भी भक्त आसक्त होते हैं वो श्री स्वामी समर्थ की प्रतिदिन 2-2 बार पूजा करते हैं, सुबह में और शाम 6 बजे। तो मुझे उतना समय नहीं मिल पाता। अगर आपके पास समय मिलता हो तो आप ज़रूर ही 2 बार पूजा करें, और अगर आप शक्य तो पूरी पूजा आप 2 बार नहीं कर सकते हैं तो मिनिमम शाम को श्री स्वामी समर्थ की पादुकाएं अगर आपके घर में अवेलेबल है, शक्य तो पादुकाओं की 2 बार पूजा करें। और पूजा संपन्न होने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ रंगोली बनाइए। अगर आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं तो चावल के आटे की रंगोली बनाइए। अदरवाइज़ बच्चे बहुत ही शरारत करते हैं, अगर वो मुंह में डालकर खाने की कोशिश करते हैं तो आप रंगोली स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आपके अगर बच्चे बड़े बड़े हैं तो रंगोली ज़रूर बनाइए। रंगोली डालने से जो है पॉजिटिविटी है वो घर में बनी रहती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर मैं अंत में मंडल बनाकर मैंने यहाँ पर फल का नैवेद्य अर्पित किया है। आप नैवेद्य में कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, जैसे कड़ी साकर, फल, साखर, या फिर कोई भी वेजिटेबल्स, या फिर सुबह में आप जो भी शीरा, कुछ भी आप बनाकर श्री स्वामी समर्थ को नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं। मिलती हूँ जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।